हेलो गाइस, दिस इज रुजुला एंड Welcome back to my channel. ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे फॉर गोवा एंड ये है मेरे व्लॉग का पार्ट नंबर 4। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट खाने क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया आलू पराठा, फ्रेंच टोस्ट, पोहा, सॉसेज, हैश ब्राउन, दही एंड ऑरेंज जूस। खाना खाते खाते मैं बस चबर चबर कर रही थी मेरी माँ और आंटी के साथ में, और उतने में ही मुझे पता चलता है कि नेटवर्क कवरेज आ चुका है। रेंज आ गया। 3 दिन से हम क्रूज़ में थे और हमारे पास थोड़ा सा भी सिग्नल या नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हम पानी के बीचों बीच थे। वाईफाई का ऑप्शन था बट अगेन वी हैड टू पे फॉर दैट, फॉर विच वी डिडंट पे। एंड एज यू कैन सी अभी हम लैंड के पास आ चुके हैं। लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। लाइट्स इसलिए है क्योंकि सुबह के बज रहे थे 5। इतने सुबह तो मैं नॉर्मली नहीं उठती हूँ बट ऑब्वियसली अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उठना ही पड़ेगा। और जैसे ही नेट आता है मेरी माँ ने कॉल किया अपने राजा बेटा को, जो कि है मेरा भाई। एंड देन हम लोग जा रहे थे एक पॉइंट पे असेंबल होने, जहाँ से हमें उतरना था गोवा पोर्ट के ऊपर। और रोशनी आ गई थी, थोड़ा सुबह सुबह हो चुका था, मतलब अंधेरे से सुबह हो चुका था। एंड ये हम लोग सच धज के जा रहे थे गोवा पोर्ट के ऊपर उतरने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ द पोर्ट लुक्स लाइक। समुंदर बीच में, जो भी बोलते हैं, शायद पोर्ट ही बोलते हैं। हेलीपैड भी था यहाँ पर। मेरी फट रही थी, मेरा फ़ोन नीचे गिर जाएगा, बट एनीवेज आई शॉट द क्लिप। एंड देन ये लाइन में हम लग गए हैं और मुझे मिला था नंबर 28 बस का। गोवा में उतरने के लिए भी अलग से पे करना था, नहीं तो ये तुम्हें उतरने नहीं देंगे, तुम्हें क्रूज़ में ही बैठना पड़ेगा। सो वी पेड जस्ट फॉर दैट। दिस इज़ द कार्ड, की कार्ड विच वी हैड टू कैरी एट ऑल टाइम्स। एंड यहाँ पे ये सर चेक कर रहे थे। तो कार्ड दिखाने के बाद अभी हम बस उतर रहे थे नीचे और अपने पहले कदम रखने वाले थे गोवा पर। मुझे पता नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे पहली बार अब चांद पर पैर रख रही हूँ। नहीं, मैं पहली बार गोवा पर पैर रख रही हूँ। एंड येस, दिस इज़ मारगांव, मारमुगांव, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं कमेंट में मुझे बताना अगर वहाँ से कोई देख रहा है तो। हाँ, मैं बोलता ऐसे रही हूँ जैसे बहुत बड़ी फेमस व्लॉगर हूँ मैं। मुझे पता है मैं अपने वीडियोस खुद मैं ही देखने वाली हूँ, बट ओके गाइज, ये एस्थेटिक सा वीडियो देख लो आफ्टर माई अनएस्थेटिक अटेम्प्ट टू गेट अ प्रॉपर वीडियो। और ये हम जा रहे हैं बस की तरफ एंड बस में बैठ चुके हैं। बहुत से लोग गोवा में ही उतर गए थे विद देयर लगेज, क्योंकि उनका पैकेज उतना ही था टिल गोवा, 3 दिन का। बट हमारा 5 दिन का था। अभी हम जा रहे थे कोलवा बीच एंड देन यहाँ पर एक सर आके हमें एक्सप्लेन करते हैं गोवा के बारे में। Goa is very tiny state, very small state. If you see the map of India, Goa is like a small dot. एक छोटा डॉट जैसा दिखता है, but it's a world tourist destination. So all over the world tourists come to Goa because it is very peaceful place. Goa's tourism started in 1960-61. और फिर बताया उन्होंने गोवा की सारी हिस्ट्री, जैसे वास्को डी गामा ने आके डिस्कवर किया था। हाँ, बस मुझे इतनी हिस्ट्री पता थी क्योंकि स्कूल में इतना ही पढ़ा गया था, बट ऑब्वियसली गोवा इज़ मच मोर देन दैट। पीपल थिंक गोवा, गोवा बोलने से ऑब्वियसली एन्जॉयमेंट तो आता ही है, बट उन्हें एकदम से बैड लगता है गोवा, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो वाई पीपल थिंक गोवा इज़ बैड। टू मी गोवा वॉज रियली गुड। एंड देन हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन में, टू कोलवा बीच। और यहाँ हम उतर रहे हैं। कृष्णा, तू इधर क्या कर रही है? कोलवा बीच उस तरफ। कृष्णा मेरी दोस्त का नाम भी है, भगवान जी का नाम है तो हर जगह है वो तो, बट हमेशा ऐसे पढ़ने से याद आती रहती है। और आई मिस यू। अम्मा इन पैडी एरा कूल लग रही है अम्मा, और आंटी भी कूल लग रही है, चश्मा पहन के सभी कूल लग रहे हैं। वाह, तेरे को भी दिखा देते हैं क्या मेरे को भी दिखा दो? हाँ चलो बोले। फिर मेरी मम्मी ने भी थोड़ा सा शूट कर दिया मेरा वीडियो। एंड हम जा रहे थे चलते चलते, जहाँ पर हमको फिर फॉरेनर्स दिख गए रास्ते पर। अच्छा लगता है फॉरेनर्स को ताड़ना, और ताड़ना नहीं, देखना देखना। वैसे सब अपने लिए बड़े बड़े तोप होते हैं, बट या
कोई नहीं। गोवा बीच दिखाती हूँ। आंटी शूज़ पहन के आई है, आंटी के शूज़ में तो पूरा सैंड घुस जाएगा, और मम्मी के भी बीच वाले चप्पल है। हाँ हाँ ओके, ये दीदी मेरे को अभी ब्रेडिंग कराने वाली है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ बालों पे किसी और के साथ, मतलब धागा बांध के। तो लेट्स सी कैसा लगता है। कराने का कितना लेते हो चार्जेस? दीदी 150 बोला है। अच्छा अच्छा, अगर 2 सेट बनाएगा तो थोड़ा कम करके दे दूँगी दीदी, बना दूँगी, ठीक है। ओके ओके, पहले देखते हैं, एक अच्छा लगा तो फिर और एक करते हैं। कहाँ से दीदी आप? हाँ मैं विशाखापट्टनम, नहीं मैं भी वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं पुणे से हूँ। पुणे से। हाँ हाँ, हम हुबली से दीदी का। हुबली वो कर्नाटक। कर्नाटका, हाँ पता है पता है। ओके, तो दीदी के साथ बातें कर रही थी, एंड दीदी ऑल्सो न्यू हाउ टू स्पीक पोर्तुगीज। शी वॉज टॉकिंग टू फॉरेनर्स लाइक सो फ्लुएंटली। आई एम लाइक कितने जल्दी उन्होंने लैंग्वेज पिकअप किया होगा एट दिस एज। ओके, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट हियर यू कैन सी आई डिड नॉट लाइक हाउ इट वॉज गोइंग। दीदी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि दो अलग अलग साइड अच्छा लग रहा था, बट नो, माई विजन सेड कि दोनों एक ही तरफ अच्छा लगेगा। एंड देन फाइनली उन्होंने वैसा बांध दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमको सामने एक बीच शैक दिखाई दिया जिसके अंदर हम चले गए, एंड वहाँ जाने के बाद मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ कि टूरिज़्म के नाम पे हम सिर्फ बीच और गोरों को देख रहे हैं यहाँ पर। मैं वीडियो ले ही रही थी कि अ रैंडम पर्सन अप्रोच्ड मी एंड स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट गोवा, एंड अपेरेंटली ही वाज अ गाइड ओवर देयर। फिर मिलेंगे चलते 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 चलते। चलते चलते। फिर उनके साथ भी थोड़ी सी गॉसिप करने के बाद हम चलते बने हमारे बस की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। वाइल वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर बस, हमको एक काजू की दुकान दिख गई जहाँ हम रुके, एंड मेरी मम्मी कितनी कूल लग रही है। मेरा वीडियो निकाली। हाँ बहुत कूल लग रही हो। अच्छा, We were the first ones to come on the bus, क्योंकि और कोई आया ही नहीं था टाइम देने के बाद भी। एंड देन आंटी ने स्पॉन्सर किया हमारा आइसक्रीम, जो हम मज़े ले लेकर खा रहे थे, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो चुकी थी। दोपहर के 12 बज गए थे। हमने बहुत वेट किया, लोगों ने बहुत ही लेट किया आने के लिए। इतना मतलब लोगों ने उनको गाली सुनाया कि तुम ऐसा लेट कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से सबको लेट हो रहा है, क्योंकि लंच का टाइम जा रहा था। लंच के टाइम तक वी हैड टू गो बैक टू क्रूज़ लंच करने के लिए ऑब्वियसली। एंड देन हम जा रहे थे क्रूज़ की तरफ, और बाकी बसेस दूसरी जगह भी गई थी जिन लोगों ने पे किया है टू एक्सप्लोर सी के अलग अलग एडवेंचर्स। ऑब्वियसली उसका रेट कुछ ज़्यादा ही था, तो वी डिडंट पे फॉर दैट, बट एनीवेज आई वाज हैप्पी दैट वी गॉट टू गो टू गोवा, एंड गोवा बीच में हम गए। एंड बस यही, फिर हम चले जाते हैं हमारे क्रूज़ की तरफ। वो देखो वहाँ पे दिख रहा है कोने में क्रूज़, और ये है लाइन फिर यहाँ से ही अंदर जाने के लिए, क्योंकि फिर से चेकिंग हो रही थी कि तुम क्या क्या सामान लेके आए हो और क्या लेके जा रहे हो। और नए लोग भी जो चल रहे थे गोवा से, उनकी तो और डबल चेकिंग हो रही थी, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अस बैक इन द क्रूज़। बट फाइनली आ गए थे हम। क्रूज़ दिख रहा था हमें, बहुत थक चुके थे, but yet we didn't give up. We went back into our rooms and we changed our outfits to go for lunch. बट बात ऐसा हो गया कि इतना थक के आने के बाद, सब ड्रेस वेस चेंज करने के बाद, जब हम खाना खाने गए तब तक मेरी भूख तो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी। जबकि इतने दिन से मैं ठूस रही थी खाना, मुझे और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत एकदम लाइट रखा अपने खाने को, सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, एंड फाइनली टूट पड़ी डेजर्ट्स पे। ये तो यहाँ के इतने अमेजिंग है, मैं बता नहीं सकती। सो गाइज़, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बाकी सब आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम विज़िट करेंगे एक आइलैंड। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।